हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स में हमने लेसन स्टार्ट किया है इंटीजर्स, जो है एनसीईआरटी के बुक से। तो इंटीजर जो लेसन है कोडक बुक से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स एंड देन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो सभी प्रॉपर्टीज है, इसके पहले मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। ऐसे हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखनी है जिनकी सम -7 है। अब देखो सम जो आती है वो निगेटिव है, तो कौन से ऐसे दो इंटीजर्स है जिसको ऐड करने के बाद हमें -7 मिलेगा। तो सम अगर निगेटिव है, इसका मतलब या दोनों इंटीजर्स निगेटिव हो सकते हैं, या एक इंटीजर निगेटिव एक इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव लेने हैं तो पहले देखो कि 7 एडिशन किसकी आती है, 5 और 2 की आती, 6 और 1 की आती, 3 और 4 की आती। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी इंटीजर्स की पेयर ले सकते हो, जैसे -6 -1 दैट विल बी इक्वल टू -7, -5 -2 दैट विल बी अगेन इक्वल टू -7, -4 -3 दैट विल बी अगेन इक्वल टू -7। सो ये जो पेयर्स है इनकी एडिशन -7 आती है। लेकिन अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर है वो हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, और जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर है उसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया -10 + 3 लिया, ठीक है, तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 आती है, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आती है, तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर है उसको निगेटिव साइन हमें यहाँ पे देना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट हियर -7। ओके, इस तरह से और भी मिल सकते हैं, जैसे -9 लिया और +2 लिया, तो इसका भी आंसर आ जाएगा -7। फिर लिया -8 + 1 लिया, तो इसका भी आंसर आएगा -7। तो ये 10 के आगे आप इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हो। तो इससे इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे पेयर्स हमें मिल जाएंगे जिसकी एडिशन हमें -7 मिलेगी। तो आप इनमें से कोई भी एक पेयर लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -6 + -1 इज इक्वल टू हो गया -7। तो हमें सिर्फ एक पेयर लिखनी है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पेयर। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस इज -10। अब दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमें -10 चाहिए। ठीक है, -10 चाहिए, डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया। अब ऐसे कौन से इंटीजर्स है जिनकी सब्ट्रैक्शन -10 आ सकती है। जैसे देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन -10 आने के लिए जो बिगर इंटीजर है, मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, वो हमें इंटीजर बिगर लेना पड़ेगा और उसका साइन हमें माइनस रखना पड़ेगा। ओके, तो दो इंटीजर्स की डिफरेंस कब निगेटिव आती है, जब दोनों इंटीजर्स निगेटिव हो तब आती है। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिया -11 लिया, ठीक है, माइनस हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको -1 को, -11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को। मैंने क्या कहा था आपको कि डिफरेंस अगर निगेटिव है दो इंटीजर्स का, इसका मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर होनी चाहिए। ठीक है, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी निगेटिव होना चाहिए। तो इसका आंसर अगर आप फाइंड करोगे, सो यू विल गेट हियर -11 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस +1 हो गया, एंड -11 + 1 हो गया -10। अब इस तरह से आपको और भी दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेयर -11 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे -11 एज इट इज +1 दैट इज इक्वल टू -10। तो जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स है वो हो गए -11 एंड -1। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सम है 0।
अब एक अपने प्रॉपर्टी देखिए एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, सम ऑफ। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो ऐसे कौन से दो नेगेटिव इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस है वो 8 आएगा, यानी पॉजिटिव 8। ठीक है, तो मान लेते कि ये दो इंटीजर्स है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 आता है। अब दो निगेटिव इंटीजर का डिफरेंस पॉजिटिव कब आएगा, जब जिस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा रहेगा तब। ठीक है, अब ऐसे कौन से इंटीजर है जिनकी सब्ट्रैक्शन की तो 8 आता है, आंसर है 9 और 1। ठीक है, तो अगर हम निगेटिव लेते हैं, जैसे -9 लिया और -1 लिया, अब इन दोनों की हमें करनी है सब्ट्रैक्शन, इसलिए यहाँ दिया माइनस का साइन। अब सब्ट्रैक्ट करो तो -9 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 1। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना है एडिटिव इंटीजर को ऐड करना है प्लस, और -1 का एडिटिव इंटीजर हो गया +1। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फिर -8। लेकिन हमें जो डिफरेंस चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जिस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर होनी चाहिए। तो हम इसको उल्टा करेंगे, कैसे, जैसे -1 माइनस 9 करेंगे। ठीक है, अब -1 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो वी विल गेट हियर -1, सब्ट्रैक्ट करना है एडिटिव इंटीजर को ऐड करना, तो -9 का एडिटिव इंटीजर हो गया +9, यानी यहाँ लिखेंगे 9, सो वी विल गेट हियर 8। तो -1 और -9 दो रिक्वायर्ड इंटीजर हो गए। अब क्या इन दोनों की ही एडिशन 8 आएगी और कोई नहीं है? तो अगर आप इस पैटर्न में जाओगे तो आपको ढेर सारे इंटीजर मिलेंगे, जैसे -2 -10 करो, इसका भी आंसर आएगा +8। ठीक है, -3 -11 करो, अब ये पैटर्न बन जाएगा। -4 -12 करो, -5 -13 करो। अब इस पैटर्न से अगर आप जाओगे तो आपको ढेर सारे ऐसे इंटीजर निगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे जिनकी एडिशन आती है +8। So you can write last answer here. Therefore, required negative integers are -1 and -9। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी नंबर बी क्वेश्चन, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर, और इन दोनों की जो सम है वो आनी चाहिए -5। अब ऐसे कौन से दो इंटीजर हो सकते हैं जिनकी एडिशन -5 आएगी? एडिशन अगर निगेटिव चाहिए तो जिस पहला जो इंटीजर है वो हमें बिगर लेना पड़ेगा, मतलब जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर है उसको हमें नेगेटिव साइन देना होगा। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनकी सम 5 आती है? ठीक है, तो वो है 1 और 4 है, 2 और 3 है। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे ये दो ही हमें पेयर मिलेंगे। अब इसमें आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पे हमारा काम नहीं बन सकता, तो हमें एक इंटीजर 5 से बढ़कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका मतलब ये हो गया 6 और 1 लेंगे तो इन दोनों की जो एडिशन है वो आ जाएगी 5। वो कैसे? इसमें से 6 को माइनस साइन दो और 1 रखो पॉजिटिव, तो -6 + 1, इसका आंसर आ जाएगा -5। अब ऐसे कौन से पेयर बन सकते हैं? -7 + 2 = -5 हो सकता है, -8 + 3, इसका भी आंसर -5 होगा, -9 + 4, इसका भी आंसर -5 होगा। तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर है उसको हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन देना है। तो इस तरह से आपको ढेर सारे पेयर मिल सकते हैं। इसमें से हम एक पेयर लेंगे, -6 + 1 = होगा -5। Therefore we can write here required integers are -6 and 1। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर सी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस -3 होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं। अब डिफरेंस -3 कब आएगा?
एक नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव। तो जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर है उसको हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है, और जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर है उसको लेना पड़ेगा पॉजिटिव। जैसे दो नंबर कौन से हैं जिनकी एडिशन 3 आती है, वो है 2 और 1। तो आप अगर -2 और 1 इनको सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल गेट हियर -3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 इज पॉजिटिव, ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है वो डिफरेंस का साइन है यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर -2 माइनस ब्रैकेट में आप +1 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू प्लस हो गया -1। अब देखो जब दोनों को सेम साइन होता है तो हम जो साइन है वो देते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। सो आंसर वी विल गेट हियर -3। तो क्या यही एक पेयर है और कोई पेयर नहीं है? अब इसी पैटर्न में अगर आप जाओ तो 3 और अगर 4 लेते हो तो वो नहीं होगा, और 2 और 5 लोगे तो 5 नहीं होगा, ठीक है। 5 और 2 में हो सकता है, जैसे -5 माइनस हम 2 कर रहे हैं, ठीक है, यू विल गेट हियर। तो इसका आंसर -7 आएगा, ये भी नहीं होगा। सो दिस इज द पेयर, वी कैन राइट हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर -2 and 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।